लोगों की जान गई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रूस की तरफ से यह कहा गया है कि यह रूसी सैनिकों ने नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से ही किया गया है। और इसके बारे में एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट रूस की तरफ से भी पेश की गई है। लेकिन अहम बात यह है कि इस परिस्थिति में इन लोगों की जान गई है। बूचा में रूस के सैनिकों ने क्या तांडव मचाया, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा शायद हमें अभी नजर आया हो। रूस के सैनिकों ने अपने कारनामों को छिपाने के लिए क्या बूचा में कई जगहों पर गड्ढे खोदकर उसमें लाशें दबाई। एक ऐसी जगह पर बूचा का सेंट एंड्रूज चर्च है, जिसके पास रूस के सैनिकों ने यह आरोप लगाया गया है कि मारे गए नागरिकों के लिए कब्रें खोदी थी। मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने इस चर्च की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिसमें चर्च नजर आता है। इसके अलावा इसके पास में ही एक बड़ा सा गड्ढा है, जहां बहुत सी लाशें दबाई गईं। इस तस्वीर में कब्र बनाने का सामान भी दिखाई देता है। हालांकि रूस के सैनिकों ने जिन भी लोगों को आरोप के तहत मारा, उनको सीधे सीधे गड्ढों में ही दबा दिया। मानव इतिहास में ऐसी क्रूरता के किस्से कम ही मिलते हैं, जहां शवों की ऐसी बेकदरी की गई हो। अब हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहां की सैटेलाइट इमेज आपने देखी, सेंट एंड्रूज चर्च, जहां पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से आरोपों के हिसाब से लाशों को दबाने के लिए गड्ढा खोदा था। इन गड्ढों में दबी लाशें आपको नजर आ रही होंगी। किसी शव का हाथ तो किसी के जूते नजर आ रहे हैं। जो शव मिट्टी हटने की वजह से बाहर आ गए थे, उन्हें प्लास्टिक बैग में रखा गया। ये वो गड्ढा है जिसमें न जाने कितने ही नागरिकों को मारने के बाद रूसी सैनिकों ने गाड़ा। ये यूक्रेन ने आरोप लगाया। इसी जगह पर कब्र बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का सामान भी पड़ा हुआ है। कीव से ज्यादा दूरी नहीं है बूचा की, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी। ये कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग देख रहा था। यूक्रेन के सैनिकों के साथ भीषण लड़ाई के बाद रूस को शहर छोड़कर पीछे हटने का निर्णय लेना पड़ा। यह युद्ध कितना भयानक हुआ था, इसकी निशानी पूरे शहर में बिखरी पड़ी है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत बूचा में थे, उन्होंने वहां से एक टैंक रिपोर्ट भेजी है, उसे देखिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 40वें दिन इरपिन और बूचा के इलाके से और तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये बहुत भयावह तस्वीरें हैं। ये रूस की सेना का एक T-72 T-72 मेन बैटल टैंक है। इसको आपको पता कैसे चलता है ये रूस की सेना का टैंक है? रूस की सेना के ज्यादातर गाड़ियों में ये V का साइन, V या Z, दो साइन उनकी गाड़ियों में अधिकतर रहे हैं। ये T-72 या T-72 मेन बैटल टैंक भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल करती है, और ये उसकी मेन गन 125 मिलीमीटर की उसकी मेन जो तोप है, जो गन है उस टैंक की, ये ध्वस्त होकर अलग गिरी हुई है। और ये दिखाता है कि कितना भीषण इस टैंक पर आक्रमण रहा। इरपिन और बूचा के इस इलाके में ये V का साइन आप एक तरफ और भी देख सकते हैं, और ये टैंक का कुछ और सामान रूस की सेना का यहाँ पर। इस टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, और बिल्कुल अचूक उस जैवलिन ATGM का निशाना था जिसने इस टैंक को निशाना बनाया। और इस तरह के कई टैंक इस सड़क पर जो बूचा के रास्ते पर है, ऐसे कई टैंक ध्वस्त हुए हैं। दोनों ही देशों के टैंक काफी ध्वस्त हुए हैं। उसमें रूस की सेना के अधिकतर T-72 टैंक T-72s हैं, और यूक्रेन की सेना के T-64 अपग्रेडेड टैंक्स हैं। भीषण टैंक बैटल्स भी हुई है इस क्षेत्र में, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल भी काफी हुआ है। लेकिन अब बड़ी संख्या में यूक्रेन की सेना ने इस पूरे एरिया में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है, और रूस की सेना खासा पीछे हटी है।